यानी कि हमने 3 कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कराया। पहला कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, समझ में आ रही है ना। आज जो आंख से दिख रहा हर चीज नाउन है, उसमें गॉड ने क्या किया है तो 4 भाग में उसको बांट दिया है, जिसको हमें ग्रामर में पढ़ना है जेंडर के रूप में। तो जेंडर का हिंदी बताया मैंने लिंग, और लिंग को मैंने क्या बताया जाति। कौन सी जाति? हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। ये रही मारिया, जिनकी हाइट बहुत छोटी है, एलकेजी के स्टूडेंट है, इसलिए मैंने इन्हें गोदी में उठा लिया है ना। बोल दीजिए हाय। हाय। थैंक यू। और ये जो है मारिया, ये रहे संस्कार, और ये रहे शौर्या, और ये रही सारा, और ये रहे सोहबान, ये रहे साहिल, और ये प्रियंका। ये जो है एक्टिव स्टूडेंट है आज के ऑफलाइन क्लासेस का। आप लोग बताएंगे आज का चैप्टर क्या है? थैंक यू। यानी कि जेंडर और वर्ड कैसे बनाएंगे, यानी कि 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। सीखना चाहते हैं ना? वेरी गुड। तो आप लोग अपना जगह पकड़िए, हम लोग क्लास शुरू करें। ओके ओके गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम एट इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, और कोर्स जो देता हूं फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, अब आप लोग साइलेंट रहेंगे बेटा, हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का चैप्टर है वेरी गुड, द नाउन जेंडर। यानी कि हम लोग को पढ़ना है जेंडर, और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन, सही ना? तो नाउन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। समझ में आ रही है ना? अब चैप्टर कह रहा है कि द नाउन जेंडर, यानी कि जेंडर का परिभाषा कंसेप्ट द नाउन में ही छिपा हुआ है। बस 2 से 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अब हम जानेंगे क्या चीज कि जेंडर का हिंदी क्या होता है। तो याद रखिएगा, जेंडर का हिंदी होता है लिंग, यानी कि जाति। अब याद रखना है बेटा, जाति मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भुंजार, लाला, श्रीवास्तव, यादव, कुशवाहा नहीं, शेख, पठान, सिद्दीकी, धुनिया, तेली, ये सब नहीं। जाति मतलब वो जाति जिसको किसने बनाया है? वेरी गुड, जिसको गॉड ने बनाया है। अब गॉड किसको बनाया है? तो मर्दों को बनाया है, औरतों को बनाया है, निर्जीव वस्तुओं को बनाया है। यानी कि नाउन समझ लीजिए बेटा, जो भी आपके आंख से दिख रहा है हर चीज को गॉड ने बनाया है। किसको बनाया है? गॉड ने। जो भी आपके आंख से दिख रहा है कौन बनाया है? गॉड ने बनाया है। तो गॉड जिसको जिसको बनाया है उसको 4 भाग में बांट दिया है, जिसको हम लोग जेंडर के नाम से जानते हैं। आप भी जान लीजिए। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जो है जानिए बेटा कि जेंडर जो है, मैं पहले नंबर पर हम लोग को क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है साहिल? वेरी गुड। क्या पढ़ना है? मैस्कुलिन जेंडर। और 2 नंबर में जान लीजिए क्या पढ़ना है? वेरी गुड। 2 नंबर में क्या पढ़ना है? फेमिनाइन जेंडर। और 3 नंबर में क्या पढ़ना है? बोलते चलिए बेटा आप लोग। 3 नंबर में क्या पढ़ना है? कॉमन जेंडर। और 4 नंबर में क्या पढ़ना है? वेरी गुड। यानी कि 4 नंबर में पढ़ना है न्यूटर जेंडर। कोई दिक्कत? यानी कि हमने 3 कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कराया। पहला
कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है। समझ में आ रही है ना? आज जो आंख से दिख रहा हर चीज नाउन है, उसमें गॉड ने क्या किया है? तो 4 भाग में उसको बांट दिया है, जिसको हमें ग्रामर में पढ़ना है जेंडर के रूप में। तो जेंडर का हिंदी बताया मैंने लिंग, और लिंग को मैंने क्या बताया? जाति। कौन सी जाति? जिसको गॉड ने बनाया है, इंसानों का बनाया हुआ जाति नहीं। इंसान तो बनाइए दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भुंजार, लाला, श्रीवास्तव, यादव, कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम चले जाए इस्लाम में तो शेख, पठान, सिद्दीकी, तेली। समझ में आ रही है? तो इन जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन जाति की बात कर रहा हूं जिसको गॉड ने बनाया है। समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो गॉड ने बनाया है मर्द जाति को। किसको बनाया है? मर्द जाति को। तो मर्द जाति में, समझ में आ रही है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष जाति, यानी कि पुल्लिंग। तो पुरुष जाति पुल्लिंग सिर्फ और सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, ये जानवरों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। समझ में आ रही है? तो जहां यो हम मर्दों की बात कर रहे हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, हम मर्दों की बात कर रहे हैं। जैसे मैं मर्द हूं, साहिल मर्द है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मर्द जाति से है। साहिल हुआ, मैं, संस्कार, सोबान, शौर्या, ये सब क्या है? मर्द जाति से है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। समझ में आ रही है? और आप लोग क्या है? हाँ, सारा, मारिया, माही, प्रियंका, ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर से है। समझ में आ रही है? कौन सा जेंडर से? फेमिनाइन। तो ये तो मर्दों में ना हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये चिड़ियों में भी हो सकता है, हो सकता नहीं, चिड़ियों में भी होता है, और जानवरों में भी होता है। और बोटनी का तुम स्टूडेंट हो, बताओ पेड़ पौधे में होता है कि नहीं? वेरी गुड, यानी कि पेड़ पौधों में भी होता है। समझ में आ रही है? तो इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, पशु पक्षियों में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। क्या चीज? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो इधर से थोड़ा सा हम डिलीट मार दें, ताकि आप लोग को हम अच्छा से समझा सकें। मार देना। वेरी गुड। तो कंसेप्ट समझने के लिए एक चीज याद रखना जरूरी है बेटा, पता है क्या? कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? जिससे मर्द जाति का बोध हो, चाहे मानव जाति का बात हो, पशु पक्षी की बात हो, जानवरों की बात हो, या पेड़ पौधों की बात हो। हर, माने कि हर क्षेत्र में मेल जाति से होते हैं, मर्द जाति से होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं। लिख ले बेटा। चलिए, तो इसमें आ जाएगा क्या चीज? मैन आएगा ना? मैन माने आदमी। उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? लायन। जानवर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? लायन। और बताइए? मुर्गा का अंग्रेजी क्या होता है? मुर्गा का क्या होता है? मुर्गी का हैन। और मुर्गा का क्या होता है? COC के, कॉक माने मुर्गा। पता है आप लोग को? मालूम है? समझ में आ रही है ना? मानव जाति में हो गया मैन, जानवर में हो गया लायन, और पशु पक्षी में चले जाइए COC के, कॉक। कॉक मतलब मुर्गा। समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि इससे पूरी मानव जाति का बोध हो गया, इससे पूरी जानवर का बोध हो गया, इससे पूरे पशु पक्षी का बोध हो गया, मर्द जाति का। समझ में आ रही है? तो इंसानों में अगर मर्द का बोध कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, जानवरों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, पशु पक्षियों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर, पेड़ पौधों में कराना हो तो मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं किसमें हम? हाँ, फेमिनाइन जेंडर में बेटा। किसमें आता है? फेमिनाइन जेंडर। तो चलो बेटा, मैन के जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग? वेरी गुड, वुमेन। वेरी गुड।
और लायन के जगह पर लायनेस। हो गया लायनेस। और कॉक के जगह पर हेन। फिर कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। फेमिनाइन जेंडर मतलब महिला जाति, यानी कि स्त्रीलिंग जाति। तो हम इंसानों की बात करें तो वुमेन, वुमेन माने होता है औरत, और लायनेस माने शेरनी, और हेन, हेन मतलब मुर्गी जो हमें अंडा देती है। खाती है ना हमारे यहाँ? अरे अंडा गोल गोल खाती है। वेरी गुड, समझ में रही है? तो ये क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कॉमन जेंडर। तो याद रखना है कि कॉमन जेंडर मतलब जो दोनों में आता हो। समझ में आ रहा है ना? कि जो ना मर्द जाति से हो ना औरत जाति से हो। तो कौन हो सकता है? वेरी गुड, बताएंगे? अगर मालूम हो तो बताओ, नहीं मालूम है तो नहीं बताओ। नहीं, आप लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़े हैं ना? उसमें देखिएगा एक चैप्टर पढ़ा था आवर हेल्पर्स। आवर हेल्पर्स, तो हमारे हेल्पर्स कौन है जो हमें हेल्प करते हैं काम करने में? बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, कौन है? तो टीचर है। वेरी गुड, ये हमारे हेल्पर है ना? तो टीचर दोनों के लिए आता है। देखिएगा, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। समझ में आ रही है? एक चीज और याद रखना है बेटा, बता दें। जो हम लोग यहां पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नाउन ही नहीं बल्कि नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन होता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, मैस्कुलिन में आ जाएगा ही और फेमिनाइन में आ जाएगा सी। समझ में आ रही है? ही किसी मर्द के लिए यूज करते हैं और सी किसी महिला के लिए यूज करते हैं। मालूम है ना सबको? वेरी गुड। तो अब एक बात बताओ बेटा कि जो यहां पर आ गया टीचर, तो कहेंगे ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। समझ में आ रही है? राम इज अ टीचर, तो राम क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, तो राम इज अ टीचर। और सीता इज अ टीचर, सीता क्या हो गई? फेमिनाइन जेंडर। समझ में आ रही है? तो ये टीचर जो है राम के लिए भी यूज हो रहा है और सीता के लिए भी। समझ में आ रही है? सीता इज ए टीचर, राम इज ए टीचर, सीता इज ए पुलिस, राम इज ए पुलिस। तो पुलिस शब्द सीता के लिए भी यूज हो रहा है और राम के लिए भी, इसलिए पुलिस क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन जेंडर। कोई दिक्कत? अब डॉक्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है डॉक्टर के लिए? देखो, जैसे कहेंगे ही इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज हो रहा है। राम इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर शब्द राम के लिए भी आया और सीता के लिए भी आया ना? तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। वेरी गुड, डॉक्टर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। लीडर मतलब नेता, तो राम इज अ लीडर, सीता इज अ लीडर। जैसे सोनिया गांधी इज अ लीडर, मोदी इज अ लीडर। तो लीडर जो है मोदी जी के लिए भी यूज हुआ और सोनिया गांधी जी के लिए भी। तो लीडर क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर, यानी कि दोनों के लिए आता है। वैसे जानिए लो बेटा कि कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ हो। क्या हो? दोनों तरफ हो। अगर तुमको कोई कह दे कि यू आर कॉमन, तो समझो कि तुमको गाली दे रहा है। समझ में आ रही है? क्योंकि अब कॉमन का मतलब हो जाएगा कीनर। अब कोई कह दे कि साहिल इज कॉमन, संस्कार इज कॉमन, शौर्या इज कॉमन, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन माने ना मैस्कुलिन जेंडर में है ना फेमिनाइन जेंडर में है, माने दोनों तरफ है, औरत मर्द दोनों है। और कौन? जो ट्रेनवा में तलिया बजाता है, जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं। क्या बोलते हैं?
किन्नर कहते हैं, और बिहारी भाषा में यानी कि भोजपुरी में छक्का बोलते हैं। समझ में आ रही है? नो प्लीज, नो कमेंट। समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? अब किसी को मत कहिएगा कि यू आर कॉमन, चाहे 50-50, हाँ 50-50, कॉमन में है 50-50 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50-50 लिख दे बेटा। हाँ वेरी गुड। क्या आ जाएगा इसमें बेटा? 50-50 समझ आ रही है? अब एक बात बताओ बेटा, 50-50 मतलब मैथ के भाषा में ऐसे कहते हैं ना बेटा, 50-50। तो 50-50 मतलब इधर का भी उधर का भी, इवर 50-50 मतलब वही हो तुम, किन्नर। समझ में आ रही है? तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा बाबू। सब लोग समझते चलिए। ओके, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब कोई कह दे कि सौर्या इज 50-50, संस्कार इज 50-50, राकेश इज 50-50, अनिल इज 50-50, आफ्ताब इज 50-50, मतलब आफ्ताब क्या है? किन्नर है। कौन जेंडर आ जाएगा? कॉमन जेंडर। ना वो मर्द है ना औरत है। कोई दिक्कत? तो यानी कि हम लोग दो चीज क्लियर कर लिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। कोई दिक्कत? जिससे मर्द जाति का बोध हो मैस्कुलिन जेंडर, औरत जाति का बोध हो फेमिनाइन जेंडर। अब मर्द जो है इंसानों में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं, पशु पक्षियों में भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं, और फेमिनाइन भी इंसानों में भी होता है। यानी कि फेमिनाइन जेंडर इंसानों में भी, जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी। समझ में आ रही है? वेरी गुड। और आते चले आइए, हम लोग कहाँ चले आते हैं बेटा? न्यूटर जेंडर। ठीक है ना बेटा? यही ना न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर का मतलब होता है बेटा निर्जीव वस्तु। ठीक है ना? जैसे पेन, यानी कि जो भी हमारे आंख से दिख रहा है, जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव वस्तु हो, लाइफलेस हो, उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे पेन हो गया, चलो ये किट हो गया। समझ में आ रही है ना? क्या हो गया? ये किट हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये फोन हो गया, ये शर्ट हो गया, ये पैंट हो गया, ये बोर्ड हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, कैमरा हो गया। समझ में आ रही है? ये चेयर हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरा हैंकी हो गया। क्या है? न्यूटर जेंडर। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा, लिख दे। वेरी गुड। जैसे क्या हो गया बेटा? जैसे पेन है ना, बुक, चेयर, ETC, मोबाइल, सब चीज आएगा बेटा, सब चीज होगा, डोंट वरी, सब चीज होगा। पेन होगा, बुक होगा, चेयर होगा, मोबाइल होगा, फैन होगा, एसी होगा, कैमरा होगा। इसमें जान नहीं है। कोई दिक्कत? सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? किस चीज का? कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, और न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं। समझ आ रही है? कॉमन जेंडर में जैसे मैस्कुलिन जेंडर में मैंने बताया ना बेटा ही, और फेमिनाइन जेंडर में सी, उसी तरह से कॉमन जेंडर में आ जाता है दे। क्या आ जाएगा? दे। क्या आ जाएगा बेटा? वेरी गुड। क्योंकि दे से ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग स्त्रीलिंग को कह रहे हैं कि पुल्लिंग को। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन जेंडर है। तो दे से पता नहीं चल रहा है कि किसी महिला को कह रहे हैं कि किसी पुरुष को कह रहे हैं। दे आर डॉक्टर्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर लीडर्स। तो दे का यूज हो रहा है ना बेटा? जैसे यहां पर हो रहा था कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज अ लीडर।
सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ लीडर। समझ पा रही है ना? तो जैसे ही हो गया मैस्कुलिन जेंडर में, सी हो गया फेमिनाइन जेंडर में, और दे हो गया कॉमन जेंडर में। एक चीज याद रखिएगा कि वैसा प्रोनाउन जिससे मर्द जाति का बोध होता हो उसे मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन कहते हैं, और वैसा प्रोनाउन जिससे महिला का बोध होता हो उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे यहाँ पर सी लिख दिए हैं। और जो दोनों के लिए यूज होता हो, मर्द और औरत दोनों के लिए, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे हमने दे लिख दिया है। अब निर्जीव वस्तु को बोध कराने के लिए भी प्रोनाउन आता है, जिसे हम ईट कहते हैं। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और कॉमन जेंडर में और भी कुछ वर्ड आते हैं प्रोनाउन के, बता दे। जैसे दिस आता है, डैट आता है, और दिस का प्लुरल दीज होता है, डैट का प्लुरल, वेरी गुड, दिस का प्लुरल दीज और डैट का प्लुरल दोज। जैसे कहेंगे दिस इज अ कार, दिस इज अ पेन, या दिस इज ए बॉय, दिस इज अ गर्ल, डैट इज ए बॉय, डैट इज एसी, डैट इज अ बुक। तो दिस डैट सबके लिए यूज होता है, मेल और फीमेल के लिए भी यूज होता है, और न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज होता है। तो अब बताओ कि दिस डैट दिस क्या हो गया? हाँ, कॉमन जेंडर हो गया। क्या हो गया? कॉमन जेंडर, सबके लिए यूज हो रहा है। कोई दिक्कत? और इस चीज को डिटेल में समझने के लिए बेटा, यानी कि दिस डैट दीज दोज ही सी दे, इसको हम लोग एकदम डिटेल में विस्तार पूर्वक तब पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड। और क्लास शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेंडर नहीं सीखेंगे, जेंडर के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। तो अब रेडी हो जाइए वर्ड सीखने के लिए। रेडी? वेरी गुड। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.